दोस्तों, मजबूत घर वही कहलाता है जिसकी छत मजबूत हो। लेकिन अफसोस, ज्यादातर जगह पर छत डालते समय इतनी गलतियां की जाती हैं कि बाद में पूरी बिल्डिंग की लाइफ खतरे में पड़ जाती है। आज इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे कि छत डालते वक्त सरिया और शटरिंग में कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए, और अगर आपने ध्यान दे दिया तो आपकी छत सालों तक टस से मस नहीं होगी। पार्ट 1, सरिया स्टील रीइंफोर्समेंट की गलतियां। 1, कवर ब्लॉक का इस्तेमाल न करना। छत में सरिया डालते वक्त सबसे बड़ी गलती लोग ये करते हैं कि सरिया को सीधे शटरिंग पर रख देते हैं। इससे कंक्रीट और सरिया का सीधा संपर्क बाहर की हवा और नमी से हो जाता है और कुछ ही सालों में सरिया जंग खाने लगता है। हमेशा कवर ब्लॉक का इस्तेमाल करें ताकि सरिया कंक्रीट के अंदर कम से कम 20-25 mm कवर में रहे। 2, प्रॉपर स्पेसिंग न देना। ड्राइंग में जो स्पेसिंग दिया जाता है वही छत की मजबूती तय करता है, लेकिन बहुत से लोग अपने हिसाब से सरिया को पास या दूर रख देते हैं। ध्यान रहे कि मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार की स्पेसिंग ऑटोकैड ड्राइंग के हिसाब से ही रखी जाए। 3, लैपिंग लेंथ गलत रखना। जहां 2 सरिये जोड़े जाते हैं वहां लैपिंग सही लंबाई का होना चाहिए। अगर कम लैपिंग दी गई तो जॉइंट वीक हो जाएगा और लोड पड़ते ही क्रैक आ सकता है। लैपिंग हमेशा इस कोड के हिसाब से 50D 60D रखना चाहिए। 4, हुक्स और बेंड सही न करना। छत के किनारों और बीम से जुड़ने वाले सरिया को कई लोग सीधे छोड़ देते हैं। ये बहुत बड़ी गलती है। हर सरिया को 90 डिग्री या 135 डिग्री बेंड देकर बीम से प्रॉपर एंकर करना चाहिए, तभी स्लैब मोनोलिथिक एक साथ जुड़ा हुआ बनेगा। 5, रस्टी या गंदा सरिया इस्तेमाल करना। बहुत से कॉन्ट्रैक्टर सस्ता दिखाने के लिए जंग लगे सरिये इस्तेमाल कर देते हैं। जंग लगा सरिया कंक्रीट से बॉन्ड नहीं बना पाता। छत डालने से पहले सरिये को साफ करें और अगर ज्यादा रस्ट हो तो उसे रिजेक्ट कर दें। पार्ट 2, शटरिंग फॉर्मवर्क की गलतियां। 1, वीक शटरिंग मटेरियल इस्तेमाल करना। कई बार पतली प्लाई, कमजोर बांस या टेढ़मेढ़े लकड़ी का इस्तेमाल कर लिया जाता है। इससे कंक्रीट डालते समय शटरिंग झुक जाती है और स्लैब अनइवन हो जाता है। हमेशा अच्छी क्वालिटी का प्लाई, सेंटरिंग प्लेट और सटीक साइज का प्रॉप सपोर्ट इस्तेमाल करें। 2, शटरिंग ऑयल न लगाना। अगर शटरिंग पर तेल या केमिकल रिलीज एजेंट नहीं लगाया गया तो कंक्रीट प्लेट से चिपक जाएगा और बाद में निकालते समय स्लैब का सरफेस टूट सकता है। छत डालने से पहले हर प्लेट पर ऑयल जरूर लगाएं। 3, शटरिंग का लेवल ठीक न रखना। अगर शटरिंग का लेवल सही नहीं है तो स्लैब का थिकनेस अनइवन होगा, कहीं पतला और कहीं मोटा। इससे स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। कास्टिंग से पहले पानी से लेवल पाइप या ऑटो लेवल से पूरा लेवल चेक करना जरूरी है। 4, सपोर्ट का गैप ज्यादा रखना। बहुत लोग जैक या बल्ली का गैप बहुत ज्यादा रख देते हैं, जिससे लोड पड़ते ही शटरिंग नीचे बैठ जाती है। प्रॉप्स का स्पेसिंग डिजाइन के हिसाब से ही होना चाहिए और हर जॉइंट को प्रॉपर्ली टाइट करना चाहिए। 5, लीकेज रोकने का इंतजाम न करना। अगर प्लेट के बीच गैप रह गया तो स्लरी, सीमेंट पेस्ट बाहर निकल जाएगा। इससे स्लैब वीक हो जाएगी। प्लेट्स को एक दूसरे से टाइट जोड़े और जॉइंट पर टेप या पट्टी लगाए। पार्ट 3, कास्टिंग के दौरान सावधानियां। कंक्रीट डालते समय नीडल वाइब्रेटर का इस्तेमाल जरूर करें। एक बार में पूरी स्लैब डालें, बीच में गैप न छोड़े। कंक्रीट डालते ही क्यूरिंग की प्रॉपर व्यवस्था करें ताकि दरार न पड़े। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर की छत आने वाली कई पीढ़ियों तक मजबूत रहे तो इन गलतियों को हर हाल में अवॉइड करें। याद रखिए, स्ट्रॉन्ग स्लैब मतलब स्ट्रॉन्ग हाउस। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो इसे शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।